सुन सुन तर गए भाग्य प्राणी गीता तर गाते हैं। सुन सुन तर गए भाग्य प्राणी गीता तर गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शेष दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शेष दिन रात झुकाते हैं। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितावसामो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं मेरे सदगुरु भगवान श्री प्रेम सुख जी महाराज के श्री चरणों कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सभी श्रोताजनों को 6 दिवसीय पर्वादिराज पर्व परिवेशन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। ये प्रवादी राज पर्व परिवेशन हम सभी के लिए महामंगलकारी होवे, कल्याणकारी होवे, भाद्रकारी होवे, श्रेष्ठ होवे, उत्तम होवे। और इसी के साथ आप सभी श्रोताजन श्रीमद् अंतगढ़ सूत्र, श्रीमद् अंतकृत दशा सूत्र श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। 6 दिवसीय यानी छठे दिन का पाठ, मूल पाठ और अर्थ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी श्रद्धापूर्वक, सभी आस्थापूर्वक श्रवण कीजिएगा। एवं वायासी एवं खलु जन्म तेनम कालेनम तेनम समयेनम कोलास पूरे नयने श्री वने उज्जाने तत्थनम कोलास पूरे नयरे विजय नामम राया होता तत्सनम विजय से रन्नो श्री नामम देवी होता वन्नो तत्सनम विजय से रन्नो पुत्र श्री देवी पत्र अभिमुद्रे नाम कुमारे होता सुकुमार तेनम कालेनम तेनम समयेनम सवने भगवान महावीर जाओ श्री वने बिहरे तेनम कालेनम तेनम समयेनम समस्त भगवो महावीर से जेठे अंत्यवासी इंद्र हुई जहाँ पणकिए जाओ पलाश पूरे नहरे कुछ निये जाओ पड़ई। श्री सुधर्मा स्वामी ने पूछा, हे गुरुदेव, हे भगवान, 14 अध्ययनों का भाव मैंने सुना, अब
15वें अध्ययन में प्रभु ने क्या भाव कहा है, कृपा करके बताइए। श्री आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे मेरे शिष्य, मेरे जम्बो, उस काल उस समय में कुलासपुर नामक नगर था, वहाँ श्रीवन नामक उद्यान था। इस नगर में विजय नाम के राजा थे। उनकी श्रीदेवी महारानी थी, जो अति ही प्रशंसनीय, सुंदर और वर्णनीय थी। महाराजा विजय का पुत्र और श्रीदेवी का आत्मज अतिमुक्त नाम का एक कुमार था, जो बड़ा सुंदर, सुकुमार, दर्शनीय, अविरूप प्रतिरूप था। उस काल तथा उस समय में श्रवण भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति, उनका भगवती सूत्र जैसे षष्टम भक्त के पारने के दिन भगवान से पूछकर विख्यात जाने की चर्चा यहाँ पर देखा गया है। वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। उस कोलासपुर नगर में छोटे बड़े कुलों में सामूहिक भिक्षा हेतु भ्रमण के लिए गौतम स्वामी चले गए। एवं क्षण अहिमुते कुमारे नहाए जाओ बेहोशी, बहुनी दारें या दारी आई, या डिब्बे ही या डिब्बी आइयाँ, या कुमारे ही या कुमारी आइयाँ, सतिन सम परिबुरे सयाओ ब्याओ परिनिखमे, जेने उठाने तेने उवा गए, कहीं बहुनी दारहियाँ दरिया याहियाँ, दिव्याही या डिब्बी आइयाँ, या कुमारी यानी, या सतिम सम परिबुरे अपरिरम माने विहरई। इधर अतिमुक्त कुमार स्नान करने के पश्चात शरीर की विभूषा करके बहुत से दारक सामान्य लड़के लड़कियां, डिम्बक छोटे आयु वाले बालक बालिकाओं और कुमार समान वय वाले बच्चे कुमार कुमारियों के साथ अपने घर से निकले और निकल कर जहाँ इंद्र स्थान यानी क्रीड़ा स्थल बगीचा था वहाँ आए और वहाँ उन बालक बालिकाओं के साथ वे बाल सुलभ खेल खेलने लगे। तैनक भगवन गोय में कुलासपुरे नहरे उच्च नीय जाओ अड़माने किठाणस अदूर सामंतेन दिए वही तैनक से कई मध्य कुमारी भगवन गोयम अदूर सामंतेन दी वही मानव वासई वासिता जेने भगवन गोय में तेने हुआ गए भगवन गोय में एवं वायासी केनम भरते तुबे क्यों पहाड़े तैनम भगवान गोय में अहिमत कुमार एवं वायासी अमेनम देवानम समणा निगंथा इड़िया समिया जाओ बम्ब यारी कुछ नहीं जाओ पड़ा तैनम अहिमत कुमारे भगवान गोयम एवं वायासी एहण बंदे तुबे जन्म अहम तुबम विखम दबा देवी टिकटू भगवान गोयम अंगली नहीं गिनहिता जेने सही भी है तेने हुआ गए। तैनम श्री देवी भगवान गोयम कचमानम पासही पासिता हत ठिठ जाओ आसनाओ अवुठिता जेने भगवान गोय में तेने हुआ गया। भगवान गोयम तिकुतो आयाहीनम पयाहीनम करेही करीता बंदई नमंसई बंदिता नमंसिता व्यूलेनम असनम पानम हाइमम साइमेनम परिलाभई जाओ परिविश्रित। उस समय भगवान गौतम कोलासपुर नगर के छोटे बड़े कुलों में भ्रमण करते हुए उस क्रीड़ा स्थल के पास से जा रहे थे। तब अतिमुक्त कुमार उनको पास से जाते हुए देखकर शीघ्र ही भगवान गौतम के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, हे पूज्य, आप कौन हैं और इस तरह किस लिए घूम रहे हैं?
अतिमुक्त कुमार को इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवानंद प्रिय वत्स, हर श्रवण निर्गंथ क्रिया समिति के धारक तुम गुप्त ब्रह्मज्ञानी हैं और छोटे बड़े कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हैं। ये सुनकर अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे भगवान, आप आओ, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम की उंगली पकड़ी और उनको जहाँ अपना घर था वहाँ लेकर आए। और महारानी श्री देवी भगवान गौतम को आते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आसन से उठकर जिधर से भगवान गौतम आ रहे थे उनके सन्मुख आई और भगवान गौतम को 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदना की, नमस्कार किया। फिर विपुल श्रेष्ठ उत्तम आसन, पान, खादिम और स्वादिम से प्रतिलाभित किया, आहार से प्रतिलाभित किया और विधि पूर्वक उनको वंदन नमन करते हुए वहाँ से विदा किया। तैनन्तस्य अहिमत्य कुमारी गोयम एवं वायस कहिनम बनते तुपे परिवसा तैनम भगवम गोयमो अहिमत्य कुमारी एवं वायसी एवं खलु दिवानो किया मम धम्मायरियाय धम्मो सहि भगवम महावीर आई गरी जाओ संपायु कामी इहैव कुलास पुरस नयरस वहिया श्री वने उज्जाने कहा परिरूपम उग्गहम उगिनिता संजमेणम कौसा अपानम भाविमाने विहरि तत्क्षणम अम्मे परिवसा तैनक से पैमुत्य कुमारी भगवं गोयम एवं वायासी गच्छामिनम बनते अहम तुभ्ये संधि समनम भगवं महावीरम पाई बन गए आसो हम दीवानों किया। इसके पश्चात इसके बाद भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को यूँ बोले, हे देवानुप्रिय, अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो? भगवान गौतम ने अतिमुक्त कुमार को उत्तर दिया, हे देवानुप्रिय, हे प्रिय वत्स, मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेशक भगवान महावीर, धर्म के आदि करने वाले, मोक्ष के कामी, इसी प्रकार कोलासपुर नगर के बाहर, इसी कोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में मर्यादा अनुसार अवग्रह आदि लेकर संयम एवं तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं, विराजित हैं, हम वहीं पर रहते हैं। तब अतिमुक्त कुमार भगवान गौतम से इस प्रकार बोले, हे पूज्य, क्या मैं आपके साथ भगवान महावीर को वंदन करने चलूं? श्री गौतम स्वामी ने कहा कि हे देवानंद, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में देरी मत करो। तैनम से अहिमत्य कुमारी गोये मेनम सद्यम जैनेव समनम भगवं महावीर तेनेव उवागच्छेता समनम भगवं महावीरम दिक्कृतो आयाहीनम पयाहीनम करिता वंदे जाओ पजवा सही। तैनक भगवान गोयवे जेनेव सामने भगवान महावीर और तेनेव हुआ गए जाओ परिधन से था संजय मेनम तौसा पान भावे माने बिहारे। तैनक सामने भगवान महावीर अहिमत्य कुमार धम्म का तैनम से अहिमत्य कुमारी श्रवणस्य भगवो महावीर से अंतिम धम्मम सोचा निसम्मम हत्तटुट्ठा जम नवर देवानो प्रिया अम्मा पीरो अपुच्छामी तैनम अहम देवानो प्रियानम अंत्यम जाओ पव्या आसो हम देवानो प्रिया महापरिवर्तन करेंगे। तब अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास आए और आकर श्रवण भगवान महावीर को 3 बार प्रदक्षिणा की और वंदना करके परिउपासना करने लगे, अर्थात उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा भक्ति करने लगे। इधर गौतम भगवान महावीर के समीप आए और उन्हें लाया हुआ आहार पानी दिखाकर पारना किया, यावत संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे, विराजित हो। तब श्रवण भगवान महावीर ने अतिमुक्त कुमार को धर्म कथा
धर्म कथा सुनकर और उसे धारण कर अतिमुक्त कुमार बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे देवानुप्रिय, मुझे आपकी धर्म देशना बहुत ही प्रिय और रुचिकर लगी। मैं अपने माता पिता से पूछकर फिर आपकी सेवा में श्रवण दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे देवानुप्रिय वत्स, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, पर धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। तेन से अहिमते कुमारे जेना अम्मा पिए तेने हुआ गए जाओ पवैते अहिमते कुमारम अम्मा पियरो एवं बायासी बाले थी ताओ तुमम कुत्ता असंबुद्धेसी तुमम कुत्ता किन्नम तुमम जानाति दम्मम। तैनम से अहिमते कुमारे अम्मा पियरो एवं बायासी एवं खलो अहम अम्मा याओ जम चैव जानामि तम चैव न जानामि जम चैव न जानामि तम चैव जानामि। तैनम तम अहिमत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं बायासी कहनम तुमम कुत्ता जम चैव जानामि तम चैव न जानामि जम चैव न जानामि जानासि तम चैव जानासि। इसके बाद अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता के पास आकर उन्हें नमस्कार करके बोले, हे माता पिता, मैंने भगवान के श्री मुख से धर्म कथा सुनी है, वह मुझे अत्यंत प्रिय लगी है, अतः आपकी आज्ञा पाकर मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। इस पर माता पिता बहुत ही उदास होकर अतिमुक्त कुमार से इस प्रकार बोले, हे पुत्र, अभी तुम बालक हो, असंबुद्ध, तुम्हारी ज्ञान शक्ति विकसित नहीं हुई हो, अभी धर्म को तुम क्या जानो। अतिमुक्त कुमार ने कहा, हे माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता और जिसको नहीं जानता हूँ उसको जानता हूँ। माता पिता आश्चर्यपूर्वक बोले, पुत्र, तुम जिसको जानते हो उसको नहीं जानते और जिसको नहीं जानते उसको जानते हो, ये कैसे? इसका क्या अर्थ है? तैनम से अभिमत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं बायासी जानामि अहम अम्मा याओ जहाँ जायनम अवश्यम वर्यम न जाने अम्मा याओ काये वह कहीं वह अहम वह क्यों चिरेण वह न जानामि अहम अम्मा याओ कहे कम्मा ये नहीं जीवा निरये तीर्थ जोड़िए मनुष्यम देवेशु वजंती जानामि अम्मा याओ जहाँ सहिम कम्मा ये नहीं जीवा निरया जाओ वो वजंती एवं खलो अहम अम्मा याओ जब तेव जानामि तब तेव न जानामि और जब तेव न जानामि तम तेव जानामि तम इच्छा में न अम्मयाओ तुम्हें ही अभन्नो नाए जाओ पवैते तैनम अहिमत्तम कुमारम अम्मा पियरो जायनो संचायति बहुए आघा वनाही जाओ तम इच्छा ते जया एक दिवसीय मवी राज्य श्री पासित है। तैनम से अहिमत्ते कुमारी अम्मा पियो वैन मनोवत्त पाणे दुष्यनीय संचित है आदि जाम आवलसन खमण जहाँ सुमाई याई 11 संज्ञाएं अहिंजय बहुवासाएं सामान्य पर्याव गुण रहनम जाओ नित्य सिद्धे। तब अतिमुक्त कुमार इस प्रकार बोले, हे माता पिता, मैं जानता हूँ जो जन्मा है उसको अवश्य मरना होगा, पर ये नहीं जानता कि कब कहाँ किस प्रकार और कितने दिनों के बाद मरना होगा, ये मुझे नहीं पता। फिर भी ये भी नहीं जानता कि जीव किन कर्मों के कारण नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव योनि में उत्पन्न होते हैं, पर इतना जानता हूँ कि जीव अपने ही कृत कर्मों के कारण नरक, त्रेंच, मनुष्य और देव योनि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार निश्चय ही है माता पिता, मैं जिसको जानता हूँ उसको नहीं जानता और जिसको नहीं जानता उसी को जानता हूँ। अतः हे माता पिता, मैं आपकी आज्ञा होने पर प्रवचन लेना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए।
अतिमुक्त कुमार को माता पिता जब बहुत सी युक्ति प्रयुक्तियों से समझाने में समर्थ नहीं हुए तो यूँ बोले, हे पुत्र, हम एक दिन के लिए तुम्हारी राज्य लक्ष्मी की सुबह देखना चाहते हैं, अर्थात तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहते हैं। अब अतिमुक्त कुमार माता पिता के वचन का अनुसरण करके मौन रहे। फिर महाबल के समान उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर भगवान के 5 दीक्षा लेकर समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुत वर्षों तक श्रवण चारित्र का पालन किया। गुण रत्न तप का आराधन किया या और विपुलाचल पर्वत पर 1 मास का संध्या कर सिद्ध हुए और मुक्त हुए, अपनी आत्मा का संपूर्ण रूप से कल्याण किया। और इसी अध्ययन में इस कथा का एक हिस्सा और भी है जो भगवती सूत्र के अंदर वर्णन है, आता है कि किसी समय बड़े संतों के साथ भगवान महावीर को वंदन करने के पश्चात अतिमुक्त कुमार बाहर होने के लिए चले गए, क्योंकि पहले बाहर होने के लिए सारी दुनिया जाया करती थी, संत ही नहीं जाते थे, सभी जाया करते थे। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आधुनिकता आ गई है, थोड़ा सिस्टम आ गया, थोड़ी समझ आई है, थोड़ी बुद्धि आई है, थोड़ी प्रदीप की भावना आई है, तो उन चीज़ों ने मतलब जो है शौचालय की व्यवस्था घरों में ही अच्छी व्यवस्था हो गई है। तो लेकिन पहले सभी तरह के लोग बाहर होने ही जाया करते। तो प्रभु महावीर को वंदन करके नमन करके अतिमुक्त कुमार महास्थविर संतों के साथ अर्थात बड़े साधु संतों के साथ बाहर होने के लिए शौचालय के लिए चले गए। तो देखिए बरसात के दिन थे और बरसात के दिन होने के कारण बच्चा होने के कारण अतिमुक्त कुमार आवश्यक क्रिया से जल्दी निवृत्त हो गए। और जल्दी निवृत्त हुआ तो अपनी शुद्धि की और शुद्धि करने के पश्चात देखता क्या है, सामने से एक झरना बह रहा है, पानी बह रहा है, बरसात का पानी बह रहा है, तालाब की तरह भरा हुआ था। तो उसको देखा, कुछ सूझा, पात्रे उसके पास खाली थे, 1 पात्रा, 2 पात्रे, 3 पात्रे उसमें से निकाला और निकाल के पानी के ऊपर रखा। और पानी के ऊपर रखने के कारण क्योंकि पानी के ऊपर पात्रा खाली ही था और खाली पात्र होने की वजह से पानी के ऊपर पात्रा क्या हो गया, तैर गया। और तैरने के कारण पीछे से पानी से और आगे करने लगा। और जैसे पात्रा आगे जा रहा तो नाव की तरह वो पात्रा चलने लगा। पात्रा जब चलने लगा तो उसके मन में भाव आए कि मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, प्रभु मुझे तिरा दो, मुझे तिरा दो। इस तरह का उसका भाव आया। तो इतने में बड़े संत, वो तो इधर ऐसे कर रहा था, इतने में बड़े संत अपने आवश्यक क्रियाओं से और सूची क्रियाओं से निवृत्त होकर उनके नजदीक आए। देखा, देखने पर उन्होंने प्यार दृष्टि से नहीं देखा, दोष दृष्टि से देखा। और दोष दृष्टि से देखने के कारण उनको बड़ा दुख हुआ कि बड़े गुरुजन, बड़े संत जन, बड़े श्रवण जन, बड़े साधु जन, बुजुर्ग जन मेरे को प्यार की दृष्टि से नहीं देखते। तो शास्त्रों में ऐसा भी जिक्र आता है कि उनको डांट माट लगा दी और ऐसा वैसा कह दिया कि तूने दोष लगा दिया, ऐसा किया, वैसा किया। मतलब कई कथा का ऐसा भी लिखते हैं। तो बिना बोले ही भगवान के श्री चरणों में पहुँचे, अपनी नाराजगी दर्शाई और भगवान के चरणों में जाकर के कहने लगे कि आपने इस छोटे से बच्चे को क्यों दीक्षा दी? इसको अभी मतलब संत की चर्या का भी संपूर्ण रीति से नहीं पता और ऐसा
कुछ कहने लगे। भगवान ने बड़े शांत भाव से सुना और सुनने के बाद भगवान कहने लगे कि हे मास्तवीरों, तुम चरम शरीर निकट भवी चरम शरीर इसी भाव में मुक्त होने वाली आत्मा की क्यों अवहेलना कर, क्यों आराधना कर रहे हो, क्यों अपमानित कर रहे हो, क्यों इस तरह से बोल रहे हो? तुमसे पहले ही वो मोक्ष में चला जाए। मोक्ष की टिकट कहीं तुमने लेके नहीं रखी हुई है कि भाई तुम बहुत ही साधवाचार का पालन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चरम शरीरी हो। तुम चरम शरीरी नहीं हो और तुमसे पहले मेरा शिष्य, मेरा भक्त अतिभक्त कुमार कहाँ चला जाएगा? मोक्ष में चला जाएगा। तो इसलिए हे अतिभक्त कुमारो, हे महास्तवीरो, तुम अतिभक्त कुमार मुनि की आराधना मत करो, उनकी अवहेलना मत करो, बल्कि उसकी सेवा करो। जितनी सेवा करोगे उसकी भावना और उतनी क्या होगी? अच्छी होगी। और जितनी अच्छी होगी उतना वो संयम पालेगा, और जितनी ज्यादा संयम पालेगा उतने ही कर्मों की क्या होगी? है जी, निर्जरा होगी। तो माहौल देना पड़ता है मुक्ति का। क्या देना पड़ता है? घर में मुक्ति का माहौल हो तो घर में भी मोक्ष है, और समाज में मुक्ति का भाव है तो समाज में भी मोक्ष है ना। और साधु जीवन में भी भाव वातावरण कुछ ऐसा हो तो मुक्ति क्या हो सकती है? घटित हो सकती है। तो इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहने लगे कि हे मास्तवीरो, इनकी आराधना मत करो और इनकी सेवा शुश्रूषा करो। तो उन्होंने फिर वो छोटे से नन्हे से बालक अतिभक्त मुनि से क्या मांगी? अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना, है ना, क्षमा याचना की कि हमसे क्या हुआ, दोष हुआ। उन्होंने भी क्षमा याचना की और उधर बालक के मन में भी ये भाव आए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और गुरुजनों ने मुझे जो है अच्छी शिक्षा दी थी और वो तो वैसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए छोटे संतों के प्रति, और छोटे संतों को मास्तवीरों के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए, और बड़े संतों को छोटों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। और कहीं हल्की त्रुटि भी है तो उस त्रुटि को, उस दोष को, उस गलतियों को हमें प्यार से, प्रेम से क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। इस बात से हमको ये शिक्षा विशेष रूप से मिलती है। दूसरी शिक्षा जो विशेष यहाँ पर मिलती है वो क्या है? अतिभक्त मुनि जी से। छोटी उम्र है, 7 साल की उम्र, और 7 साल की उम्र में दीक्षा ली। 7 साल की उम्र में भगवान की कथा सुनी, और कथा सुनते ही भगवान को सुनते ही वैराग्य आ गया, और वैराग्य आते ही कहने लगा कि भगवान, मैं आपके श्री चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि आसो हम देवानुप्रिया महापरिबंधम करें, जिसमें तुम्हारी आत्मा को साता हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में देरी मत करो। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो माता पिता से आज्ञा मांगता है। जो आज्ञा मांगता है तो महाराजा विजय और श्री देवी मायूस हो गए कि एक ही तो बच्चा, वो भी छोटा सा, और वो भी क्या कह रहा है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप आज्ञा दो। तो मायूस होकर के कहने लगे कि बेटा, तुम धर्म को क्या जानते हो? तुम तो अभी बच्चे हो, बच्चों को क्या धर्म का पता है? कोई कुछ नहीं पता। तो उन्होंने इस बात का जवाब इतने प्यार से दिया, बहुत ही प्रेम से दिया। कहने लगे कि माता पिता, जिनको मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ।
तो माँ बाप ने कहा कि बेटे इस तरह से तुम पहले क्यों बना रहे हो, हमें तुम्हारी बात कोई समझ में नहीं आई, तुम समझाओ क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, छोटे से बच्चे ने ये कहा कि मुझे भगवान की वाणी से मुझे ये तो समझ में आ गई कि एक दिन हमें अवश्य मरना होगा, है ना। भगवान की वाणी से मुझे ये तो बोध हो गया माता पिता कि एक दिन हमें मरना होगा और मरेंगे, ये पक्का है, ये शाश्वत है, इसमें सच्चाई है। लेकिन कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से मरेंगे ये नहीं पता, ये मैं नहीं जानता। और इन कर्मों के कारण नरक में जाएंगे, त्रियंची योनि में जाएंगे, मनुष्य योनि में आएंगे, या देव योनि में जाएंगे, या जीवाकाल 84 योनियों में जाएंगे, ये नहीं पता। ये तो पता है कि जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि किन कारणों से जाएंगे, किन कर्मों से जाएंगे, कैसे जाएंगे, मुझे यह नहीं पता। तो इसीलिए है माता पिता, मैं ये चाहता हूँ कि आप यदि मेरे कल्याण चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं, मेरा भद्र चाहते हैं, मेरा उत्तम हो ऐसा चाहते हैं, तो आप मुझको क्या दें, भगवान महावीर के चरणों में भेज दें और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बहुत युक्ति प्रयुक्तियों से मना करने की कोशिश की, बड़े बड़े तर्क दिए गए, बहुत तरह से डांटा भी गया, बहुत तरह से समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अतिमुक्त कुमार को समझ में नहीं आई और माता पिता समझा नहीं सके। माता पिता क्या नहीं सके, समझा नहीं सके। जिस जीव को वैराग्य हो जाता है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, जिनको समझ जगी उनकी बात है, जिनको समझ नहीं जगी तो उनको तो कितना ही समझाओ तो भी ठीक है और ना समझाओ तो भी ठीक है। जिसको वैराग्य सचमुच में हो गया, उसको कितना ही समझाओ उसको समझ में आने वाला नहीं है, वो तो लेके ही ले। और एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जिसको वैराग्य हो गया उसको चाहे कितना ही लालच दे दो, क्या दे दो, चाहे कितना ही लालच दे दो, सोना चांदी हीरे पन्ने राज्य सत्ता सब कुछ दे दो, तो भी उसको इतना अच्छा नहीं लगता। तो माता पिता ने क्या सोचा कि इसको राज्य का भार न दे दिया जाए, मन में सोचा। तो वो कहने लगे, बेटा अतिमक्त तो नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ना एक चीज चाहते हैं कि तू एक दिन के लिए हमारी ख्वाहिश है ये पूरा कर, फिर बेशक तो दीक्षा ले ले, कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि तू एक दिन के लिए राज्याभिषेक होकर लेकर राज्याभिषेक अपना तेरा हम कर देते हैं, एक दिन के लिए तू शासन कर, फिर यदि तेरा मन हो गए तो बेशक तो दीक्षा ले लो। तब जब ये बात कही तो अतिमुक्त कुमार चुप हो गया। चलो एक दिन में तो क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जो व्यक्त लोग होते हैं ना वो सीधे होते हैं, सरल होते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते। लेकिन आज की जो विरक्ति हो ना वो टेढ़ी है। जितना चुस्त होगा, जितना चालाक होगा, जितना वो होगा, लोग तभी उस चीज को मानते हैं और सीधे साधे को कोई भी नहीं मानता। ये प्राय मैं देखता हूँ समाज में कि जो सीधे है, सरल है, उसकी कोई पूछ नहीं है ना ही, और व्यक्ति आदमी को तो पूछ के लगा के भी कोई फायदा नहीं है। उनको पूछ लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या हुआ, वो मौन हो गए, और मौन हो गए तो माता पिता ने सोचा कि मामला अपना काम हो गया। तो राज्याभिषेक की बड़ी धूमधाम से तैयारी करी, धूमधाम से तैयारी के साथ राज्याभिषेक बहुत धूमधाम के साथ किया, है जी। और धूमधाम के साथ राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करने के बाद राजा अतिमुक्त को सिंहासन पर बिठाया। सारी जनता जनार्दन वहाँ पे बैठे हुए, सदन पे मेन गद्दी पे वो बैठे हुए हैं, और उनसे पूछा गया कि आपका
हमें राजा बनने के बाद आपका क्या उपदेश है, क्या संदेश है, हमें दीजिए। हम तो उन्होंने कहा, अतिमुक्त कुमार राजा ने कहा कि मेरी धूमधाम के साथ जैसे माता पिता अपने राज्याभिषेक किया है, ठीक वैसे ही मेरी धूमधाम के साथ दीक्षा करवा दी। मुझे तो बस ये पता है। हम फिर कहते हैं वो ताम झाम जितना भी तैयारी राज्याभिषेक के साथ की गई थी, वही दीक्षा के लिए भगवान महावीर के चरणों में श्रीवन में लेकर के चले गए हम, और वहाँ पर धूमधाम के साथ अतिमुक्त कुमार मुनि जी महाराज की क्या हुई, दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद बहुत लंबे काल तक, बहुत मेरे ख्याल से बहुत लंबा संयम पाला है। किसने बोलो, किसने पाला? अतिमुक्त मुनि जी महाराज ने। मेरे ख्याल से जितने शास्त्रों का वर्णन हम कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव का तो मैं नहीं कहता, और इधर अरिष्ट ने भी भगवानों का भी मैं नहीं कहता, क्योंकि उस समय उनकी उम्र क्या होती थी, लंबी होती थी। तो अतिमुक्त भगवान महावीर के शासन में कह सकता हूँ मैं, भगवान महावीर के शासन में इतने लंबे देर तक दीक्षा पर्याय का पालना और लंबे देर तक साधना करना और ज्ञान ध्यान सीखना, संपूर्ण प्रकार की तपस्याओं का करना, जितना अतिमुक्त मुनि महाराज ने किया होगा, शायद किसी और संत ने इतने लंबी देर तक। उसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या, हेतु क्या? क्योंकि उन्होंने बचपन में ही दीक्षा, ठीक है, इसलिए भगवान महावीर ने उसका वर्णन विशेष रूप से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विशेष रूप से कर रहे हैं। नहीं तो भगवान की, और गौतम स्वामी ने तो 50 साल की उम्र में दीक्षा ली, श्री सुधर्मा स्वामी ने भी बड़ी उम्र में जाके दीक्षा ली, ठीक है कि नहीं? राजा महाराजा जो भी हुए उन्होंने भी दीक्षाएं जो भी ली, बड़ी उम्र में जाके दीक्षा ली। शेख साहूकारों ने भी जो दीक्षा ले रहे हैं वो भी बड़ी उम्र में जाके ले रहे हैं। लेकिन अतिमुक्त कुमार 7 साल की उम्र में दीक्षा ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है कि उनकी दीक्षा पर्याय क्या होगी, बहुत लंबी। तो इसीलिए उन्होंने हर प्रकार की तपस्या की, बड़े बड़े संतों की, गुरुओं की, साधु संतों के, चतुर्विद संगीत की बड़ी विशेष रूप से प्रभावना की, और प्रभावना करने के बाद जीवन के अंत क्षणों में गुण रत्न संवत्सर तप भी किया, और तप करने के बाद जीवन के अंत क्षणों में विपुलाचल पर्वत में जाकर उन्होंने 1 महीने की संलेखना की, और संलेखना करने के पश्चात, संधारा करने के बाद उन्होंने अंतिम सांस में ही सिद्ध गति, मुक्ति गति और मोक्ष को क्या किया था, प्राप्त किया। ऐसा मतलब हो सकता है। इसी बात के साथ एक बात और आती है कि छोटी उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं, या बड़ी उम्र में लेनी चाहिए। कई बात को लेकर के नहीं, इस बात को लेकर के हमारे समाज में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही सम्यक समाधान दे रहा हूं इस संदर्भ में कि छोटी उम्र में जो बच्चा दीक्षा लेता है उससे संभावनाएं लाखों हैं, अरबों संभावनाएं हैं, संयम की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, और सामाजिक कार्यों की दृष्टि से भी, विकास के हिसाब से भी, आत्म साधना की दृष्टि से भी। तो बचपन में जिन बच्चों ने दीक्षा ली है, चाहे वो आचार्य आत्माराम जी महाराज रहे हों, चाहे आचार्य सोमनाथ जी रहे हों, चाहे काशीराम जी महाराज जी रहे हों, चाहे बाल ब्रह्मचारी श्री भागवत जी महाराज जी रहे हों, चाहे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज जी रहे हों, और 9 साल की उम्र में दीक्षा ली आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, जिन्होंने 500-600 किताबें लिख डाली, ठीक है। तो उनका संयम काल था। छोटी उम्र में जिन्होंने दीक्षाएं ली हैं तो उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, क्योंकि प्रोग्रेस के लिए टाइम मिलता है, उम्र लंबी होती है, और उस उम्र लंबी में जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो उस दृष्टि से
छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाला वो सफल होता है। अब बात आती है कि बड़ी उम्र में भी ले लेनी चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन बड़ी उम्र में वो संभावनाएं कम होनी है। तपस्या तो कर सकते हो, विहार भी लंबे नहीं कर सकते हैं। हमारी जो साधुचर्या है वो छोटी उम्र में करने में ज़्यादा लाभकारी है। जो हमने भी अपने जीवन में भी देखा, जो हमारे जीवन में देखा 10-12 साल की उम्र में जैसे हम लोगों ने ली है, तो हमने हर दौर को देखा, हर चीज को देखी, तो उससे क्या पता लगता है, हमें अच्छा अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यानी कि वहाँ बहुत सारी चीजों की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए या ये नहीं कहता कि भाई बड़ी संतों ने किया है तो उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता, ऐसा नहीं है, कल्याण उनका भी होता है। लेकिन कल्याण के साथ साथ अपने स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण जो होगा, स्व के साथ जो पर कल्याण होगा, समाज को कुछ देने की बात होगी या समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली बात होगी, एक सोच होगी, एक दृष्टि होगी, वो दृष्टि देने की जो बात आएगी वो कहाँ से आएगी? वो आएगी छोटे संत जो बनेंगे वही जाकर के आगे होंगे। जैसे आचार्य तुलसी जी महाराज जी के जीवन में भी आचार्य तुलसी भी बहुत छोटी उम्र में ही संत बने थे, और वही छोटे संत होने के बाद 30 साल की उम्र में तो आचार्य बन गए। तेरहपंथ की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से महाप्रज्ञ जी 12 साल की दीक्षा, मतलब 12 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और उनके जैसा विद्वान देखने में कम आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी क्रियाएं में, और ज़्यादातर आज जो वर्तमान में जो देख रहा हूँ मैं, छोटी उम्र वाली जो दीक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी है। और देखो 5%, 2%, 3% तो मैं कहता नहीं, लेकिन 95% साधु संत क्या है, कामयाब है। तो जो 95% को आप देखें या 5% को देखें, किसको देखना चाहिए आपको? है नहीं, 95% को देखना चाहिए। 95% तो हमें लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी उम्र में दीक्षा लेने वालों की भी स्खलना हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, उनमें भी ये औसत देखने में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई छोटी उम्र में दीक्षा लेता है तो हमें उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। और महाश्रवण जी, महाप्रज्ञ जी आदि ये भी देखने में आ रहा है, वो भी इस प्रकार से दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे स्थानकवासी परंपरा में भी हम लोग दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब छोटी उम्र में दीक्षा लेना वो हितकर है, और बड़ी उम्र में भी दीक्षा लेना हितकर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बड़ों को नहीं लेना चाहिए, बड़े में ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि हम कुछ ज्ञान ध्यान सीखना करना या कुछ करना, ये चीज़ और अच्छी तरह से चाहते हैं तो छोटी उम्र में दिमाग बहुत तेज चलता है ना। और ऐसे ऐसे साधु सतियाँ मैंने देखे हैं जिनको 32 के 32 आदम याद, प्रयास है ना, उनका एफर्ट है, और एफर्ट होने का परिणाम ये है कि उनको 32 के 32 आगम याद है। और स्वाध्याय का जो सिस्टम है और बहुत सारे सिस्टम, तो उनकी ओर भी यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विशेष लाभ है। लेकिन उसके लिए हमारा प्रयास, बच्चों का प्रयास यदि होगा तब जाकर के वो विशेष लाभान्वित होते हैं। तो आपका आज का पाठ तो इतना ही है ना। और पहले श्री आगमे के भी हैं, परम चेतन सत्तागमे अर्थागमे तदुभयगमे, ये हवा श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतीता लगा हुआ इसे में अलाउ जवा एकदम बच्चा मैंने हिणक हरम आचक हरम पाई हिनम विनय हिनम योग हिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठो बृचा काले कौशज्यम काले न कौशज्यम पासे जाई सजाई न सजाई जो भी देवसिया या तो तस्मिच्छाने का प्रभु। आप सभी मिलकर के जिनवाणी माता की आरती करेंगे। ओम जय जिनवाणी माता मैया, जय जिनवाणी माता
पूछाता पूछते हैं और आपके इस बात की शुभ मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर देवताओं के पास से अंदर नमस्कार करते हैं। एक दो तो आया ही रंग प्रेमी मंदामी नाम स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पद्मासामी पते। एक दो आया ही रंग प्रेमी मंदामी नाम स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पद्मासामी पते। एक दो आया ही रंग प्रेमी मंदामी नाम स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पद्मासामी पते। पूजा करते श्री स्थित स्वामी वीर अचा सम्राट को श्री शिव मुनि जी महाराज वीर बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज वीर संगर ब्रह्म स्वभाव प्रवर्तक कुछ गुरुदेव श्री प्रेमसुरी महाराज की शरण संघ उपाध्याय प्रवर्तक कुछ गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की शरण संघ सलाहकार वाणी के जादूगर कुछ गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज की प्रज्ञा महर्षि शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की ज्योतिष दिवाकर आचार्य श्री राजेश मुनि जी महाराज की सभी साधु संतों की जय। जैन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, दुनिया के सभी महापुरुषों की जय। गुरुदेव की आज्ञा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्गणं नमो वैज्ञाणं नमो लेशवसावणं एसो पंच नमोकारो सह पापनाशनो मंगलानि च सभ्य सिंह पणमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्कुलिभद्र ध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानां सर्व धर्माणां जन्म जयति शासनम वशकरं क्षम्यन्ति छिद्यन्ति विघ्नबले मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे चतारि मंगलम अर्घंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चतारि लघुत्तमा अर्घंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धमो लघुत्तमा चतारि शरणं पवजामि अर्घंत शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। पहला शरणा अरिहंत जी का, दूसरा शरणा सिद्ध भगवान का, तीसरा शरणा साधु जी का, चौथा शरणा धर्म का। चार शरण जो कारण जगत में और शरणा कोई होगा जो भक्त प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। गौरी भगवान महावीर स्वामी की, पूज्य गुरुदेव श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान मुनि जी महाराज की, सभी साधु साथियों की